हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसटी क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचमा पाठा जातक कथा नामक पाठ। तो इस पाठ में आज हम दो जातक कथाएं पढ़ेंगे, एक तो उल्लूक जातकम और दूसरा नृत्य जातकम। तो उल्लूक जातकम एक ऐसी जातक कथा है जिसमें नायक उल्लू है और नृत्य जातकम ऐसी जातक कथा है जिसका आधार नृत्य है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पहली जातक कथा हमारी है उल्लूक जातकम। तो इसमें कहा गया है, अतीते प्रथम कलो जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम आकुर्वन। अतीते प्रथम कलो, अतीते का मतलब होता है प्राचीन काल में, प्रथम कलो प्रथम युग के, जना मतलब लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम अर्थात सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण मतलब सर्वगुण संपन्न, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। अर्थात प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को या व्यक्ति को राजा बनाया। चतुष्पदः अपि, चतुष्पदः का मतलब होता है चौपाइयों ने, या हम कह सकते हैं पशुओं ने। अपि भी सन्निपत्य का मतलब होता है इकट्ठे होकर, एकम सिंहम एक शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा उसके बाद शकुनिगढ़ का मतलब होता है पक्षीगढ़ ने, हिमवत प्रदेश से अर्थात हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे एक चट्टान पर, सन्निपत्त इकट्ठे होकर। तो क्या कहा गया यहाँ पर, उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर या इकट्ठे होकर पक्षीगढ़ ने कहा, क्या कहा, मनुष्य एषु राजा प्राज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। मनुष्य एषु अर्थात मनुष्यों में, राजा प्राज्ञायते मतलब राजा जाना जाता है, अर्थात मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और पशुओं में भी। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार से मनुष्यों में राजा होता है और पशुओं में भी राजा होता है, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि जब सभी में राजा होता है तो हमारे बीच राजा क्यों नहीं है। इसलिए आगे कहा गया है, अस्माकं पुनरअंतरे राजा नास्ति। अस्माकं हमारे, पुनरअंतरे मतलब होता है हमारे बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे बीच कोई राजा नहीं है। आराजको वासो नाम न वर्तते। आराजको अर्थात बिना राजा के, वासो का मतलब रहना, नाम न वर्तते उचित नहीं, अर्थात बिना राजा के रहना उचित नहीं। एको राज स्थाने अर्थात एक को राजा के स्थान पर या राजा के पद पर स्थापित बिठाना चाहिए, अर्थात हमें भी एक को राजा के स्थान पर या राजा के पद पर बिठाना चाहिए। इति उक्तवन्तः, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, अथ मतलब उसके बाद, ते मतलब उन सब ने, परस्परम अवलोकयन्तः मतलब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उलूकम अर्थात एक उल्लू को, दृष्टवा देखकर, अयम नो रोचते, अयम मतलब हमें ये, नो रोचते पसंद है अर्थात हमें ये पसंद है, इत्यवचन ऐसा कहा। तो यहाँ पर कहा गया है, उसके बाद उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें ये पसंद है। अतेखा शकुनी सर्वेषां मध्यादाशय गृहार्थं त्रिकृत्वा आश्रवयत्। अतेखा उसके बाद, शकुनी मतलब पक्षी ने, सर्वेषां अर्थात सभी का या सबका, मध्यादाशय गृहार्थम अर्थात विचार जानने के लिए, त्रिकृत्वा तीन बार, आश्रयत् का मतलब होता है घोषणा की,
उसके बाद सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने क्या किया, 3 बार घोषणा किया या 3 बार घोषणा की। ततः एका काकः, ततः तब एका काकः एक कौवा उत्थाय अर्थात उठकर बोला, तिष्ठ तावत् थोड़ा ठहरो। तब एक कौवा उठकर बोला, क्या बोला, थोड़ा ठहरो। एतस्मिन् राज्याभिषेक काले अर्थात अस्य मतलब इसका, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले जब राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम ऐसा मुख है। तो कौवा कहता है उल्लू को देखकर कि जब राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, कुच्छस्य चा मतलब और कुच्छस्य का मतलब होता है क्रोधित होने पर, कीदृशम कैसा, भविष्यति मतलब होगा। तो कहता है कि जब राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। वो ऐसा सभी पक्षीगण से प्रश्न करता है। अन्येन ही अर्थात इसके ऐसे, क्रुद्धेन का मतलब क्रोधित होकर, अवलोकितः देखने पर अर्थात इसके क्रोधित होकर, वयम अर्थात हम सब, तो आगे होना चाहिए यहाँ पर तप्त कटाहे, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो तप्त का मतलब होता है गर्म, कटाही का मतलब कढ़ाई में, हम सब गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्तास्तिला अर्थात तिल, यू का मतलब समान अर्थात तिल के समान, तत्र तत्रियो जहाँ के तहाँ, दड़च्छ्यामः का मतलब होता है जल जाएंगे। तो कौवा कहता है इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल के जैसे या तिल के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कौवे के कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार से गर्म कढ़ाई में छोटे से तिल के दाने को डालने पर वो जल जाता है, उसी प्रकार से उल्लू के ऐसे क्रोधित होकर देखने पर हम भी तिल के समान जल जाएंगे। अब यहाँ पर एक श्लोक है, क्या कहा गया है इस श्लोक में, ना मे रोचते भद्रम व उल्लूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना मे मतलब, ना मतलब नहीं, मे का मतलब मुझे, रोचते का मतलब पसंद है, भद्रम वह उल्लूकस अभिषेचनम, उल्लूकस अभिषेचनम का मतलब उल्लू का राज्याभिषेक। अर्थात यहाँ पर कौवा कहता है कि मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य का मतलब अक्रोधित, मुखम मुख, पश्य मतलब देखो, अर्थात इस अक्रोधित का मुख तो देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रुद्धो का मतलब क्रोध में, भविष्यति होगा, कथम मतलब कैसा, अर्थात क्रोध में कैसा होगा। तो यहाँ पर कौवा कहता है उल्लू को देखकर कि जब ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुख इस प्रकार से है तो भला क्रोध में कैसा होगा। तो जब हम एक साथ इस पूरे श्लोक का मतलब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं, इस आक्रोधित का मुख तो देखो, न जाने क्रोध में कैसा होगा। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ईदृशो राजा ऐसा राजा, मह्यम न रोचते मुझे पसंद नहीं, इत्याह अर्थात मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं, सा अर्थात वो हो, एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति, मह्यम न रोचते अर्थात मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। इस प्रकार विरवन का मतलब चिल्लाता हुआ आकाशे अर्थात आकाश में, उद्पतत का मतलब उड़ गया, अर्थात ऐसा कहकर वो मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्को अपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्को अपि अर्थात उल्लू ने भी, उत्थाय एनम अनुधावत का मतलब उसका पीछा किया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब कौवा कहता है कि मुझे उल्लू पसंद नहीं, मुझे उल्लू पसंद नहीं, उसके बाद वो आकाश में उड़ जाता है और तभी उल्लू भी उसका पीछा करता है।
तत् आरभ्य का मतलब होता है तभी से लेकर, तौ का मतलब वे दोनों, अन्योन वैरिणो जाति अर्थात आपस में, वैरिणो का मतलब होता है शत्रु, जाति बन गए, अर्थात तभी से वे दोनों आपस में या तब से लेकर वे दोनों आपस में शत्रु बन गए। शकुनयः अपि, शकुनयः का मतलब पक्षीगण, अपि का मतलब भी, सुवर्ण हंसम राजानम अर्थात सुवर्ण हंस को राजानम कृत्वा अर्थात राजा बनाकर, आगमन न होकर के यहाँ पे आगमन होना चाहिए, तो आगमन का मतलब चल पड़े, अर्थात सुवर्ण हंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी चल पड़े। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहः राजानं कुर्वन्, अतीते अर्थात प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे मतलब प्रथम युग में, चतुष्पदः का मतलब पशुओं ने, सिंहम अर्थात शेर को, राजानम कुर्वन् राजा बनाया, अर्थात प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य अर्थात मछलियों ने, आनंद मत्स्य अर्थात आनंद मछली को, शकुनया सुवर्ण हंसम अर्थात पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तो क्या कहा गया है, प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य अर्थात इस सुवर्ण राजहंस की, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, हंस पोतिका, तो सुवर्ण हंस की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, हंस पोतिका था। अति रूपवती आसीत अर्थात अत्यंत सुंदर थी, अर्थात इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। सा तस्यै वरम दात, सा अर्थात उसने, तो उसने का मतलब है यहाँ पर सुवर्ण हंस से, तस्यै का मतलब उसे अर्थात अपनी पुत्री, वरम दात का मतलब होता है वर, यह हम वर दिया, या हम कह सकते हैं अधिकार दिया, अर्थात उसने उसे वर या हम कह सकते हैं अधिकार दिया। यत अर्थात कि, सा का मतलब वो हो, आत्मनश्चित रुचितम अर्थात अपने मन के अनुरूप, स्वामिनम मतलब पति का, वृणुयात का मतलब वरण करे, अर्थात उसने उसे अधिकार दिया कि वो अपने मन के अनुरूप पति का वरण करे। हंसराजः अर्थात हंसराज ने, तस्यै वरम अर्थात उसे वर, दत्त्वा का मतलब देकर, आगे यहाँ पर हिमवती रहना चाहिए, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो हिमवती का मतलब हिमालय पर, शकुनिसंगे सन्निपतत, तो शकुनिसंगे का मतलब होता है पक्षियों के समूह में, सन्निपतत का मतलब उतरा, अर्थात उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। नाना प्रकारः अर्थात अनेक प्रकार के, हंस मयूरादयः अर्थात हंस, मोर आदि, शकुनिगणः अर्थात पक्षी, समागत्य अर्थात आकर, एकस्मिन् महति पाषाण तले, तो महति का मतलब होता है विशाल, पाषाण तले अर्थात चट्टान के तल पर, सन्निपतत अर्थात एकत्रित हो गए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर। हंसराजः आत्मना चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदिदेश। हंस राजा अर्थात हंसराज ने, आत्मनः चित्तरुचितम अर्थात अपने मनपसंद, स्वामिकम अर्थात पति का, आगत्य आकर, वृणुयात् का मतलब वरण करे, इति दुहितरम अर्थात अपनी पुत्री, तो उसकी पुत्री का क्या नाम है, हंस पोतिका, आदिदेश मतलब आदेश दिया। यहाँ पर एक साथ जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए
और अपने मनपसंद पति का वरण करे। सा अर्थात उसने, तो उसने का मतलब यहाँ पर हंसपोतिका से, तो हंसपोतिका ने हम कह सकते हैं उसने। आगे यहाँ पर सकु निसंगे होना चाहिए, तो सकु निसंगे का मतलब होता है पक्षियों के समूह पर। अवलोकयन्ति अर्थात दृष्टि डालते हुए। मणिवर्ण ग्रीवम, तो मणिवर्ण का मतलब मणि के रंग के समान। ग्रीवम अर्थात गर्दन, तो हंसपोतिका ने या उसने पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग के समान गर्दन। चित्र प्रेक्षणम का मतलब होता है रंग बिरंगे पंखों वाले। मयूरम अर्थात मोर को दृष्टा देखकर, अर्थात उसने, तो उसने का मतलब हंसपोतिका ने पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग की समान गर्दन तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु, अर्थात अयम में यह मेरा स्वामी को भवतु स्वामी हो सकता है। इत्यभासत ऐसा कहा, तो हंसपोतिका ने कहा यह मेरा स्वामी हो सकता है। तो जब हंसपोतिका ऐसा कहती है तो मोर को बहुत ही घमंड आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या सोचता है? अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अद्यापि आज भी तावन में बलम न पश्यसि, अर्थात तुम मेरे बल को नहीं देखती। इति आगे होना चाहिए यहाँ पर अति गर्वेण, जो कि आधा जो था यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है गलती से। तो अति गर्वेण का मतलब होता है गर्व सहित, अत्यंत गर्व सहित। लज्जान त्यक्तः, लज्जा को त्यक्तः का मतलब होता है त्याग कर, अर्थात अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर। तावन महता शकुनी संघस्य, अर्थात पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य, अर्थात मध्य। पक्षो प्रासार्य, पंखों को प्रासार्य का मतलब फैलाकर। नर्तितुम आरब्धवान, नृत्य करना, आरब्धवान का मतलब प्रारंभ कर दिया। तो क्या कहा गया यहाँ पर? अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्यं च अप्रतिच्छन्नो अभूत, नृत्यन मतलब नृत्य करते करते, चा और अप्रतिच्छन्नो अभूत मतलब नग्न हो गया, और नृत्य करते करते क्या हो गया? नग्न हो गया। तो जब मोर नग्न होके नृत्य करने लगा तो ये किसी को अच्छा नहीं लगा। तो आगे कहा गया है सुवर्ण राजहंसा लज्जितः, अर्थात सुवर्ण हंस क्या हो गया? लज्जित हो गया। अस्य न्यू ह्री होना चाहिए, अर्थात इसमें तो कोई शर्म ही नहीं है। ह्री का मतलब होता है शर्म, इसमें कोई शर्म ही नहीं। अस्ति मतलब है। ना बारहाणाम समुत्थाने लज्जा, और न ही पंख को फैलाने में लज्जा। तो जब सुवर्ण राजहंस ने ऐसा देखा तो क्या हो गया? लज्जित हो गया, और उसने कहा इसमें ना तो शर्म है और ना पंखों को फैलाने में लज्जा। नास में अर्थात ना में गत्र पाय का मतलब होता है जिसके अंदर शर्म ही ना हो, अर्थात जिसके अंदर शर्म ही ना हो। सह द्वितरम अर्थात अपनी पुत्री को दास्यामि मतलब दूंगा, अर्थात सुवर्ण राजहंस कहता है कि जिसके अंदर शर्म ही ना बची हो, अर्थात ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति कथ्यत अर्थात ऐसा कहा। हंस राजा तदेव परिसन्न मध्ये आत्मना भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम दात। हंस राजा तदेव अर्थात तभी हंसराज ने परिसन्न मध्य अर्थात सभा के मध्य आत्मना भग्नियाय अर्थात अपने भांजे हंसपोतकाय हंसपोत को दुहितरम दात पुत्री को दे दिया, अर्थात तभी हंसराज ने सभा के मध्य अपनी पुत्री को अपने भांजे हंसपोत को दे दिया। मयूरो मोर हंसपोतिकाम प्रापि अर्थात हंसपोतिका को न पाकर लज्जितः लज्जित होकर तस्मात् अस्थानात् पलायितः अर्थात उस स्थान से क्या हो गया? पलायिता का मतलब भाग गया, अर्थात मोर हंसपोतिका को न प्राप्त कर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया।
हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्टमानसः अर्थात प्रसन्न मन से स्वगृहम्, अपने घर को आगच्छत्, चला गया, अर्थात हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।